हिंदुओं और दूसरे शब्दों में सभी गैर इस्लामी के लिए नर्क से बदतर बन चुके पाकिस्तान से एक और दर्दनाक घटना सामने आ गई है। यहां पर मात्र 7 साल की एक मासूम हिंदू बच्ची का पहले अपहरण किया जाता है, फिर उसकी शत-विशत लाश बरामद होती है। लाश के साथ इतनी बर्बरता की गई कि उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जीते जी बच्ची को कितना तड़पाया गया होगा। उसके हाथों, मुंह और शरीर के कुछ अन्य अंगों पर बहुत गहरे घाव पाए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी जल्लादों को भी इन लोगों ने मात दे दी हो। बिटिया दलित समुदाय से आती है, जिस पर अभी तक कोई भी जातिवाद बोलने को तैयार नहीं हो रहा है। वहीं पुलिस 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। माना जा रहा है कि वह इस मामले में लीपापोती करना चाह रही है और मजहबी कट्टरपंथियों के दबाव में किसी हिंदू को फंसाने की साजिश भी रच रही है। वहीं पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। इससे पहले भी पाकिस्तान में कई हिंदू बच्चियों का अपहरण किया गया था, तब उन्हें 3 गुना उम्र के हफ्सी मौलवी मौलानाओं को सौंप दिया गया था। धर्मांतरण और दुष्कर्म से पहले से ही पीड़ित पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर यह घटना अब एक नई आफत बनकर सामने आई, जहां पर आईएसआईएस के अंदाज में उनके हाथ पैरों को काटा गया। सवाल तो यह भी है कि काफिर ऐसे आखिरकार नफरत क्यों भड़का रहे हैं और नफरत उनकी बच्चियों को भी छोड़ नहीं रही है। बता रहे हैं कि इस मामले में अभी तक मेडिकल रिपोर्ट भी पाकिस्तानी प्रशासन द्वारा सार्वजनिक नहीं की गई है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि बच्ची के साथ हैवानियत हुई है या फिर नहीं। फिलहाल पाकिस्तानी हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। न्याय की इस मुहिम में सुदर्शन न्यूज खुलकर पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ पहले की तरह अब भी खड़ा हुआ है। लड़कियां कत्ल किया हथ वड्डे छड़ियो, कन वड्डे छड़िया। न्याणी 5 साल जी आहे, छा बिगाड़ियो आहे उन्हनि जो। आचर जॾी गुम थी आहे 11 बजे 12 बजे बस। हाँ, सूमर जॾी लाश जो मिलियो आहे। जीअं मुंहिंजी धीउ जो हाल आहे ईअं ई कातलनि जो बि कजे बस। ये मेहरबानी कजा बस। नंढड़ी 7 सालन जी आहे, न्याणी से जुल्म कयो आहे। कन बन सब वडी टुकड़ा टुकड़ा करे छॾिया आहिनि। कन बन सब सफ़ा टुकड़ा टुकड़ा करे छॾिया। असांखे इंसाफ़ खपे, असां कातल ॻोल्हे असांखे जिथे बि उन्हनि खे सज़ा मिले। 7 साल जी मुंहिंजी न्याणी आहे, जंहिंसां नाज़ाज़ी करे विया आहिनि, कॾहिं कटे विया आहिनि, हथ वॾे विया आहिनि। अॼु कातिलनि जो को पतो न आहे लॻो। मूंखे इंसाफ़ खपे, न्याणी सां ज़ुल्म कयो आहे। फिलहाल जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों के साथ क्या किया जा रहा है वो जग जाहिर हो चुका है और इससे पहले भी ऐसे केसेस सामने आए हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की पुलिस पूरी तरीके से खामोश है और वहां पर यह साजिश हो रही है कि किसी हिंदू को ही इस केस में फंसा दिया जाए। यानी कि कुल मिलाकर पाकिस्तान में जो भी हिंदू परिवार वहां पर रह रहे हैं उनके ऊपर साफ तौर पर संकट है, क्योंकि वहां की पुलिस सुनती नहीं है, सरकार लगातार ज्यादती करती है और वहां के ऐसे मौलवी मौलाना भी लगातार परेशान कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक और हिंदू बिटिया की बलिया पर चढ़ चुकी है। इस्लामी मुल्क में काफिर लगातार हिंदू बिटियाओं को निशाने पर ले रहे हैं और क्योंकि जिस तरीके से ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसमें चिंता करना जरूरी है, क्योंकि वहां पर लगातार इसी तरीके से हरकतें हो रही है और ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं।
इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हिंदू बच्चियों को निशाने पर क्यों लिया जा रहा है। पाकिस्तान से मानवाधिकार कार्यकर्ता शिवा काची जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो पीड़ित है पाकिस्तानी हिंदू वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि स्थिति खराब क्यों हो रही है। भागचंद जी भी लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा शिवा काची जी, क्योंकि देखिए आप उस वक्त वहीं पर मौजूद भी हैं और आपसे समझना भी जरूरी हो जाता है कि क्यों हिंदू बच्चियों को निशाने पर लिया जा रहा है और पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। लेकिन जो पीड़ित है वो भी रो रो कर अपनी ही भाषा में कुछ कहते हुए नजर आए, उसको आप एक बार हिंदी में भी बताने की कोशिश कीजिएगा कि उनकी तरफ से भी क्या क्या कहा गया है। शिवाजी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए। जी नमस्ते, अब मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी पहुंच रही है। जी बिल्कुल, ये हीर जो है वो एक 7 साल की बच्ची है और सकरन सिंध के शहर से जो है गायब हुई। वो अपने जो इसकी अम्मा थी वो अपने मायके आई हुई थी और बच्ची घर से बाहर कोई चीज लेने गई दुकान पे, और वहां दुकान पे गई और वहीं से वो बच्ची गायब हुई। और उसका जो है दूसरे दिन जो बेचारी जो मासूम बच्ची थी उसका गला कटा हुआ, हाथ कटा हुआ और जो कान है वो भी कटे हुए। जो उसकी माँ और बाप अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बोल रहे थे कि हमारी बच्ची को बेदर्दी से कत्ल किया गया, उसके हाथ एक उसका हाथ काटा गया, उसका गला काटा गया और उसके कान काटे गए। तो बहुत ही बेदर्दी से ये इस बच्ची को, मासूम बच्ची को कत्ल किया गया। जितनी भी इसकी हम मजम्मत करें बहुत कम है। मेरी यहाँ की जो आईजी सिंध साहब से भी इस मुतालिक जो वाकया है उसके मुतालिक हमने उनको भी इतला दी और यहाँ की जो मुकामी जो हमारी गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई। तो सब पुलिस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम कोशिश में हैं कि कातिल हम 24 घंटे के अंदर जो है कातिल गिरफ्तार करेंगे। तो 24 घंटे तो गुजर गए लेकिन अभी तक कातिल जो है वो ठीक है, उसके बारे में कुछ पता नहीं लग पा रहा है। लेकिन जो पीड़ित है उसकी माँ की तरफ से भी कुछ कहा गया है, वो भी आप एक बार बताइए वो क्या कुछ कहना चाह रही थी। उनकी माँ बहुत ही तकलीफ में, और वो बोलिए कि हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। हमारी एक 7 साल की मासूम बच्ची है जिसको बेदर्दी से कत्ल किया गया है और हम चाहते हैं उन कातिलों को सख्त से सख्त सजा मिले और वो गिरफ्तार हो। और वो अपना दर्द जो बयान कर रही है वो बोलिए कि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है अपनी बच्ची के सिवा, जो है मुझे मैं नहीं बता सकती कि मेरे साथ अभी क्या तकलीफ बीत रही है। और वो हुकूमत से, इदारों से ये गुजारिश कर रही है कि मुझे मेरी बच्ची के जो कातिल हैं उनको जो है फौरन गिरफ्तार करके उनको जो इबरतनाक सजा दी जाए। चलिए ठीक है, उनको उम्मीद है, लेकिन जिस तरीके से हरकतें हो रही है ऐसे में उम्मीद कम है कि कातिलों को पकड़ा जाएगा। भागचंद मील भी लगातार बने हुए हैं। पाकिस्तानी हिंदू जो पीड़ित है वहां पर वो वापस अब भारत भी लौट चुके हैं। भागचंद जी, मैं आपसे वही चीज समझना चाहूंगा कि ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि आपको वापस आना पड़ा? क्या कुछ वहां पर दुर्दशा होती है हिंदुओं के साथ? किस तरीके से व्यवहार किया जाता है? सर, सबसे पहले तो सुरेश जी का बहुत बहुत आभार जो ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया है, जो स्पेशली जो हिंदुओं को लेकर जो भी पीड़ित परिवार हैं, जो भी लोग हैं, जो भी फैमिलीज है, उनकी आवाज़ को मुसलसल जो है उठाते रहते हैं। और अपने साथ जो शिवा कच्ची भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी एक्टिव है और पाकिस्तान के हिसाब से काफ़ी समय से विवादित भी रहे हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ काफ़ी स्ट्रगलिंग पर्सन है। तो ये बिल्कुल ही देखें, मीडिया कई चीज़ें जो है पसे पर्दा, ये नहीं कि मीडिया के पसे पर्दा ऐसी कई चीज़ें वाकई होते रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद एक एक चीज़ बड़ी बारीकी के साथ दुनिया के सामने आ जाती है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि पाकिस्तान में जितनी भी घटनाएं हो रही है इसमें बिल्कुल बखूबी रियासत का आशीर्वाद है, जिसमें फोर्स कन्वर्जन को लेकर काफ़ी समय से इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि 2013 में जो रिंकल कुमारी का वाकया हुआ था, बड़े एक दादागिरी के साथ कराची हाई कोर्ट में, यानी गन पॉइंट पर मियां मिठू के लोग बाकायदे पता नहीं कितनी गाड़ियां भर के, वीगो जो गाड़ियां होती है उस लोड किए हुए, उनके बॉडीगार्ड्स वगैरह, लेकिन उनके जो है 164 के बयान भी जो है ना पेरेंट्स के सामने हुए ही नहीं। और उस बच्ची ने सारा कुछ कह दिया कि भाई मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहती हूँ। उसके बावजूद भी कोर्ट के अहाते में ही उसको जो है किडनैप करके ले जाया गया कानून के सामने। और ऐसा ही वाकया 2-3 दिन पहले हुआ है, वो भी यानी हमारे मीरपुर खास एरिया में शर बरादरी। चलो पहले तो होता रहता था, लेकिन अब तो देखो प्रोटेक्शन देने वाली हमारी जो सिंधी कम्युनिटी है, जो हमारे यानी जितनी भी, मैं बिल्कुल एक
खुली बात कर रहा हूं, जैसे शिवा कच्ची है तो कोली, भील, मेघवाड़ सबसे ज्यादा कम्युनिटी जो पाई जाती है सिंध में सबसे ज्यादा जो वोट बैंक भी है इसी कम्युनिटी का है और उसी कम्युनिटी को ही टारगेट बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तो यानी कोई शर कम्युनिटी है, वो मेघवाल समाज की एक बच्ची 14 साल की, उसको किडनैप किया जाता है, वापस वो दोबारा रोती है, बिलखती है कोर्ट के अहाते में, उसके बावजूद भी कोर्ट के अहाते में उसके साथ बच्ची के साथ मारपीट होती है। चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि ऐसे कई सारे केसेस जो है वो लगातार वहां पर देखने को मिलते हैं और आप प्रताड़ित इतने हो चुके थे कि आपको वापसी करनी पड़ी। एक खास मेहमान हमारे साथ और मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारे जैसे लोग हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान छोड़ के मजबूर है, कानून के हाथ मजबूर है। मैं कानून खुद मजबूर है, वहां पर कोर्ट भी आजाद नहीं है, जज साहिबान है वो भी आजाद नहीं है। इस तरह की हैवानियत लगी पड़ी है, इंतहा पसंदी लगी पड़ी है। कोई किसी को सिर्फ ये सोशल वर्कर है इस तरह के शिवा कच्ची जैसे वो ही बोल पाते हैं, बाकी हमारे नुमाइंदे क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान हिंदू काउंसिल बना हुआ, रमेश वाकवाणी बैठा हुआ है, 24 घंटे ये जो भाषण देता रहता है, पता नहीं कहां पता नहीं कितनी दुनिया भर का पैसा इकट्ठा करके उसने कभी किस तरह की स्टेटमेंट दी है। दूसरे भी हमारे कई नुमाइंदे। मैं आपके पास आ रहा हूं भागचंद जी, आपसे और भी समझने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन इसी बीच एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी है, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, सहर नकवी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे मैं समझने की कोशिश वही करूंगा जो दो खास मेहमान से समझने की कोशिश कर रहा हूं कि 7 साल की बच्ची के साथ इतनी गलत तरीके से हैवानियत की गई कि उसके हाथ पैर काटे गए, बलात्कार हुआ या नहीं हुआ ये रिपोर्ट में पता लगेगा, लेकिन रिपोर्ट सामने नहीं दी जा रही है और कोशिश ये हो रही है कि किसी हिंदू को ही फंसा दिया जाए। आपके मजहब में तो ये सब चीज बहुत गलत मानी जाती है कि किसी के साथ अगर आप अन्याय करते हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। कि पाकिस्तान में एक नफरत का एजेंडा है जिसको हम नफरत कह सकते हैं कि किसी भी धर्म से, किसी भी मजहब को, अपने मजहब को सुपर मानना। देखिए मजहब सभी ईश्वर की इबादत करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, कोई एक किसी का हकदार या दावेदार नहीं होता मजहब का, एक इंसान। और पाकिस्तान में देखने को मिलता है कि जितना कट्टरपंथ उन्हें हिंदू बच्चियों से नफरत है, मुझे लगता है कि मुस्लिम बच्चियों के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा कि अपनी बच्चियों को भी वो इसी कट्टरता में रखते हैं कि आप ऐसे रहेंगे, आपके खाने पीने से लेकर उठने बैठने तक का सारा जो पाबंदियां हैं, वो बंदिशें हैं, वो सिर्फ महिलाओं पे लगाते हैं, अपनी बच्चियों पे लगाते हैं। बहुत आजाद ख्याली नहीं है वहां पे। दुनिया कितनी भी बदल गई, जमाना कितना भी बदल गया, लेकिन पाकिस्तान आज का आज उसी जगह पे वही टेररिस्ट सोच, वही आतंकवादी सोच, ये मुझे बहुत दुख के साथ देखना पड़ रहा है। बहुत अफसोस है कि एक 7 साल की बच्ची है जिसको मजहब के नाम पे इतनी बर्बरता की गई उसके साथ। हाँ, हिंदू होना कोई कसूर तो नहीं होता, किसी का पता तो नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद एक बच्ची को इस तरह से बर्बरता की गई, जिसके हिसाब से मुझे लगता है कि भारत सरकार को एक डेलीगेशन स्थापित करना चाहिए, एक डेलीगेशन बनाना चाहिए जो इंटरनेशनल फोरम पे, इंटरनेशनल लेवल पे बच्चियों के साथ न्याय मांगे, या फिर और भी जो वहाँ पे हिंदू कम्युनिटीज रहती हैं उनके साथ प्रोटेक्शन दिलाना चाहिए, उनके साथ अन्याय ना हो इस तरह की बर्बरता। मुझे इस बात पे दुख नहीं है कि पाकिस्तान ऐसी हरकत कर रहा है, मुझे दुख इस बात का है कि जो इस तरह से इंसानियत तार-तार होती है, पूरी दुनिया देखती है, इनके बारे में क्या सोचती होगी, इनको अपनी। चलिए ठीक है भागचंद जी, अब देखिए सहर नकवी जी लगातार ये कह रही हैं कि जितना खतरा वहां पर पाकिस्तानी बेटियों को है उतना ही हिंदू बेटियों को भी है, यानी कि कुल मिलाकर दोनों पक्ष के लोगों को खतरा है। आप तो वहीं पर थे, आपने परिस्थिति देखी है, हालात वहां के देखे हैं, ये सच है क्या? आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जिस तरह से मोहतरमा ने फरमाया है, मैं आपको कहता चलूं कि जैसे मैरिज एक्ट वाला जो बिल है, माइनर गर्ल्स वाला, ये काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ा था। बड़ी मुश्किल के साथ पेश किया मेरे ख्याल में नंदलाल गोकलानी, जो हमारे वहां के जो एमपी थे। उसके बाद फौरन बाद उसको हटा दिया गया। भाई सॉफ्ट कॉर्नर सिर्फ और सिर्फ ये मुस्लिम जो स्टेट है मुस्लिम्स के लिए है, लेकिन बाकी हिंदूज के लिए क्या है? कई ऐसी बच्ची है जो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि जिनके जो है बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें 12 साल 13 साल 14 साल 16 साल ऐसे कई केसेस है, हाथों हाथ उनके जो सर्टिफिकेट है वो चेंज किए जाते हैं। उसका जवाब कौन देगा? ऐसे कई रिकॉर्ड पर अनगिनत रिकॉर्ड पड़े हैं। अभी जो वाकया हुआ है, जो मिरपुर का जो वाकया हुआ है कोर्ट में, उसके जो बच्ची के पास सर्टिफिकेट पड़ा है, अगर यही कोई मुस्लिम होती तो इस तरह का कोई सिस्टम होता क्या उनके साथ? मैं मानता हूं
मौलाना फजल रहमान ने अभी एक स्टेटमेंट की है। मैं जो चीजें जो सही है, वो चाहे मुस्लिम स्कॉलर हो चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का रहनुमा, अगर वो सही स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि भाई जो भी घर से अगर कोई बच्ची अगर भागती है, भागकर अगर शादी करेगी तो उसका निकाह कबूल नहीं किया जाएगा। तो अभी तो यानी कि पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाई भी तो रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं वहां पर, तो यही कानून उनके लिए भी लागू होना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि बदलाव तो नहीं आ रहा है, लेकिन मनमुटाव वहां पर बढ़ाया जा रहा है। शिवा काची जी, अब आपसे वही सवाल मेरा ये रहेगा कि अगर हिंदू बच्ची और मुस्लिम बच्ची को एक नजर से वहां पर देखा जाता है क्या, क्योंकि आप तो हैं ही वहां पर इस वक्त मौजूद, क्या परिस्थिति बनी हुई है? एक नजर से दोनों पक्ष के लोगों को देखा जाता है? देखें, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जरूर फर्क आता है इसमें। जैसे कि पूजा मेघवाल का केस, ये मिसाल को दे रहे हैं, वो केस मैं ही लड़ रहा हूँ, मेरे पास ही केस है। और उसका केस जो कोर्ट में जो मामला हुआ, हम भी वहां मौजूद थे। उसके बाद अभी भी बच्ची दारुल उलूम में है, नाबालिग 14 साल की साबित हुई है, उसके मेडिकल भी हो गया है। अब ये कि सिस्टम में मैं समझता हूँ कि सिस्टम में जरूर कुछ गलतियां हैं, लेकिन अगर हमारे जैसे लोग यहाँ जिनकी बच्चियां जाती हैं, वो लोग फाइट करते हैं और अपनी बच्चियों के लिए आवाज बुलंद करते हैं, तो बच्चियां वापस मिल जाती है। मैं अपनी बात करूं कि मैं आज तक 100+ बच्चियां जो है वो रिकवर करा चुका हूं। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। वो बच्चियां वापस अपने पेरेंट्स के साथ मिल गई हैं। अभी इस मंथ भी हमने 3 बच्चियां वापस करवाई हैं और उम्मीद करते हैं कि पूजा मेघवाल भी जो बहुत जल्द अपने पेरेंट के साथ होगी। लेकिन मसले मसाइल जरूर हैं। अब ये कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और अपने मुल्क में रहते हैं, यहाँ ये इश्यूज जो पाकिस्तान में हो रहे हैं उसको हम फेस कर रहे हैं और पूरी दुनिया इस मसले को देख रही है। सोशल मीडिया के जरिए आप देख रहे हैं कि जो जबरन मजहब तब्दीली के मामला हैं, उसमें ज्यादातर मामला जो है नाबालिग बच्चियों के होते हैं, अंडर एज बच्चियां जो 12, 13, 14 साल की बच्चियां हैं। अब हम उस पे गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं। यहाँ एक हमारे पास कानून साजी 2013 में, जैसे इन्होंने कहा नंद कुमार ने, बिल्कुल 2018 में एक बिल, सिंध चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, वो अच्छा बिल है। लेकिन हम चाह रहे हैं यहाँ की हुकूमत से, हमारे जो कानूनी इदारे हैं उनसे मुसलसल राब्ते में, और वो हमें इसमें हमारी हेल्प भी कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हुकूमत हमारे साथ हमारी कोई हेल्प नहीं कर रही है या हमारी बात नहीं सुन रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हुकूमत हमारी बात सुन रही है, इदारे हमारी बात सुन रहे हैं, तभी हम बच्चियां वापस रिकवर करवा रहे हैं कोर्ट के जरिए। कोई हम लड़ाई झगड़ा करके बंदूकें लेके नहीं जाते, हम कोर्ट के जरिए, कानून के जरिए, हुकूमत की मदद से, अपने इदारों की मदद से बच्चियां रिकवर करा के वो वापस पेरेंट्स को दे रहे हैं। लेकिन उसमें आया वहां हम ये चाहते हैं कि जिन बच्चियों के मसले मसाइल होते हैं उनके पेरेंट्स वो पहुंचे, किसी प्लेटफॉर्म पे पहुंचे। हम जहां तक पूरी सिंध में या पाकिस्तान में जहां तक मैं पहुंच सकता हूं, जो मेरे पास वसाइल हैं, हमारे पास तो पीडीआई पाकिस्तान दरावड़ इत्तेहाद की तरफ से हम गवर्नमेंट के साथ भी बैठते हैं, हम अपने इदारों के साथ भी बैठते हैं, पुलिस के साथ भी बैठते हैं, और जो कानूनी इदारे हैं उनके साथ भी बैठ के बात करते हैं। खुदारा जहां भी जुल्म होता है, अगर कोई भी, अभी जैसे कुछ केसेस ऐसे हुए, जो भी नाबालिग बच्चों के केसेस है, अंडर एज बच्ची साबित होती है, हम उसमें जो निकाह पढ़ाने वाला मौलवी है उस पर भी एफआईआर में उसका भी नाम दे रहे हैं, और जो एफआईआर में गवाह होते हैं तो उनका भी नाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। चलिए ठीक है शिवाजी, क्योंकि देखिए ना, अब बता वो ही रहे हैं कि पाकिस्तान में स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। सहर नकवी जी, अब देखिए, आपने जो बात कही सिरे से खारिज कर दी गई है, चाहे भागचंद मील की बात कर लेते हैं या शिवा काची की बात कर लेते हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं नजरिया एक नहीं है। आप लोग अपने मजहब को ऊपर मानते हैं, जो पाकिस्तान में बैठे लोग हैं, और एक नजर से दोनों पक्ष की बच्चियों को तो नहीं देखा जाता है। ये तो वहीं के लोग साफ कर रहे हैं। इतना कहना चाहूंगा, अगर पाकिस्तान में कानून है ना, दोनों की बच्चियां नहीं, आप सुनिए, देखिए पाकिस्तान में जो इश्यूज हो रहे हैं वो एक तरह से बच्चियों के साथ, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, आपके पाकिस्तान की इमेज इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छी नहीं है, और ये हिंदू मुस्लिम का जो वहां पर फैक्टर है, हाँ वो मेरे भाई जो बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान से भी बैठे हुए हैं, ये मुझे पता है, उनके प्रेशर होगा, वो थोड़ा सा सोच समझ के बोल रहे होंगे कि मैं पाकिस्तान में रह के बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो हिंदुस्तान में रह के बात कर रही हूँ। मुझे डरने की बात जरूरत नहीं है, मुझे किसी के दबाव में नहीं, पाकिस्तान सरकार मेरे ऊपर दबाव भी नहीं बना सकती है। अरे अगर उन पे प्रेशर होता तो इस बात को कबूल कैसे करते वो कि भाई दो नजर नहीं है, नजर एक ही है। देखिए, दो नजर तो मैं ये कह रही हूँ कि 2 नजर तो है, ये एक बस ये आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि जिस बच्ची के साथ इतनी बर्बरता की गई उसको न्याय कितनी जल्दी मिला है। क्या अरेस्ट हो गए सारे, क्या गिरफ्तार हो गए, उसको न्याय मिल गया, उसके माँ बाप रो रहे हैं। आप देखिए, अगर इंसानियत के नजरिए से देखिए तो आपको खुद इस चीजों पे बहुत दुख हो, बहुत अफसोस होगा। आप काम करें, ठीक है, सोशल वर्कर है, लेकिन आप न्याय के लिए एक न्याय भी दिला दिया आपने
शिवाजी, क्योंकि देखिए साफ तौर पर वो कह रही हैं कि आप पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, वहां पर आपने कितने लोगों को न्याय दिला दिया है ऐसी बच्चियों के साथ जो लगातार किया जा रहा है, क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? सर ये सवाल रिपीट कीजिएगा, मैं समझ नहीं सका। शिवाजी, लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है, जो मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ बनी हुई हैं, वो ये कह रही हैं कि आप लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, कितनी बच्चियों को आप लोगों ने न्याय दिला दिया है जब इस तरीके से लगातार वहां पर हो रहा है? देखिए बिल्कुल न्याय मिला है बच्चियों को, ये बात नहीं है कि नहीं मिला है। और मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि अगर जिस बच्ची के लिए उनके पेरेंट्स या हम जैसे जो यहाँ लोग हिंदू कम्युनिटी के लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें बच्चियों को न्याय मिल रहा है। बच्चियां वापस अभी मैं पिछले महीने की बात करूं तो 3 बच्चियां हमने रिकवर करवाई हैं। आप मेरा ट्विटर अकाउंट चेक कर सकती है, मेरा फेसबुक अकाउंट पे देखें, हम बाकायदा उस चीज को एक्सपोज कर रहे हैं कि ये बच्ची से अगवा किया गया, उसका जबरन मजहब तब्दील किया गया और उसके साथ निकाह किया गया। वो बच्ची, उनके वीडियो बयान भी बच्चियों के मौजूद है जिसमें वो बच्चियां खुद बोलती हैं कि हमें इस तरह से अगवा किया गया और फिर हमारा जो मजहब तब्दील करके हमारे साथ निकाह किया गया, वो बच्चियां खुद उस वीडियो में मानती रहती हैं। तो देखें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश में जरूर बच्चियों के पेरेंट्स और हमारे अपने लोगों की मेहनत शामिल होती है। हम अपने जहां भी हम देखते हैं कि हमारे लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, हम वहां एहतजाज करते हैं, हजारों लोग हमारे साथ होते हैं। और हम जैसे कोर्ट में पूजा मेघवार का आप इशू देखें, इस पे हमने मिरपुर खास में अभी जो एहतजाज किया था प्रेस क्लब से लेकर एक बड़ी एहतजाजी रैली और धरना, उसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स थे, हमारी औरतें बच्चे सब हमारे साथ थे। उसका ये नतीजा हुआ कि वो बच्ची जो है वो उन मुल्जिमों के हवाले नहीं हो सकी और वो अभी दारुल अमान में है, सेफ हाउस में, और हमें उम्मीद है कि इसी हफ्ते में या 10 दिन के अंदर वो बच्ची हम बिल्कुल पेरेंट्स के हवाले। ठीक है, कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि 3 बच्चियों को तो आपने पहले ही रिकवर करवा दिया है, यानी कि ये बहुत बड़े पैमाने पर इस तरीके से हरकतें वहां पर हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर एक चीज ये भी निकलकर सामने आती है, यही चीज दर्शा देगी कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है। अब मुस्लिम स्कॉलर जो हैं वो लगातार और बड़ी ही बेखौफी के साथ, बड़े ही आराम से और प्रमुख आवाज के साथ वो अपनी बात यहां पर रख रही हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान में जो हिंदू महिलाएं वहां पर रहती हैं वो इस पैमाने पर इतने खुलकर अपनी बात क्यों नहीं रख पाती हैं? देखें, हिंदू समाज में जो सनातन धर्म के लोग हैं, नहीं सहर जी, मेरा आपसे सवाल नहीं है, ये शिवा काची जी से मैं समझना चाह रहा हूं। देखें, यहाँ की हिंदू कम्युनिटी की जो औरतें हैं उसमें जो एक्टिव औरतें हैं वो पीडीआई का हिस्सा हो या हिंदू कम्युनिटी के लिए, और हमारी जो औरतें हैं वो काम कर रही हैं, जैसे राधा बिल है और बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो कि वो खुल के अपनी बच्चों के लिए हमारी जो मसले मसाले उन पे आवाज बुलंद कर रही हैं। इसमें ये बात नहीं है कि यहाँ की हिंदू महिलाएं जो चुप करके बैठी हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदू महिलाएं बिल्कुल आवाज बुलंद कर रही हैं, जो भी यहाँ नाइंसाफी हो रही है, जो भी जुल्म हो रहा है। हम नहीं कहते कि यहाँ सब कुछ ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ ठीक है, मसले मसाइल हैं, इश्यूज हैं, और सबसे बड़ा हमारा यहाँ अगर पाकिस्तान में इश्यूज हिंदू कम्युनिटी का है वो फोर्स कन्वर्जन का है। हम 2018 से इस मामले पे काम कर रहे हैं और उस टाइम में 1000 प्लस जो बच्चियां हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट थी कि सालाना 1000 से ज्यादा बच्चों का। नहीं, आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहा हूँ, अभी की मेरी बात सुने पूरी। अभी 2022 से हमने जो है रिपोर्ट हम खुद पीडीआई बना रही है जिसमें जबरन मजहब तब्दील के मामला है या जितनी भी हिंदू कम्युनिटी के साथ माइनॉरिटी के साथ जितने भी इश्यू है और हम रिपोर्ट सालाना बना रहे हैं, वो उसको पब्लिक भी करें, तो उसमें केसेस बहुत ही कम हो रहे हैं। अब सालाना में अगर बात करूं कि वो 100 प्लस या 200 प्लस के करीबी केसेस हो रहे हैं कि अब। अच्छा ठीक है, उसमें आप ये बताइए, ठीक है, जो केसेस कम बता रहे हैं उसमें कितनी हिंदू बच्चियां हैं और कितनी मुस्लिम बच्चियां हैं, एक बार ये भी बताइए। देखिए, इसमें अक्सरियत तो हिंदू बच्चियों की है, मैं ये मानता हूं कि जो जबरन मजहब तब्दीली के मामला हो रहे हैं उसमें हिंदू बच्चियों के साथ ज्यादातर मामला हो रहे हैं, इस चीज को मैं मानता हूं, लेकिन केसेस कम हो रहे हैं। और होने की वजह यह है कि पहले हमारी हिंदू कम्युनिटी के लोग इस मामला पे चुप होते थे, डर होता था, खौफ होता था, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता। कुल मिलाकर आपने ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों को ही निशाने पर लगातार लिया जा रहा है। और शानदार हुसैन जो मुस्लिम स्कॉलर है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शानदार जी, मैं अब आप ही के पास आऊंगा, लेकिन इस वक्त कुछ कहना चाह रहे हैं भागचंद जी। शर्मा जी, सबसे पहले हिंदू बच्चियों को ही क्यों टारगेट बनाया जाता है? जब भी मेरा ये सवाल था। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए मुस्लिम्स का क्या है, वहां पर कारोकारी का होता है, ऑनर किलिंग। अगर कोई मुस्लिम बच्ची उठा ली जाती है तो उसको हाथों हाथ वहीं पर मार दिया जाता है, दोनों को,
हिंदुओं में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हिंदू की मालकी कौन करे? जैसे शिवाजी कह रहे हैं कि यार जो है इनके बच्चों के जो पेरेंट्स हमारे साथ खड़े नहीं होते, वो बेचारे कहाँ से खड़े? सारा मजलूम तबका है, सारे जमींदार जागीरदार जो है वडेरा शाही, उनके जो जमीनों पे काम करते हैं, उनको एक एक जो परिवार वहां पर उनको 40-40, 50, 6-6, 4-4 पीढ़ियां उनकी गुजर गई है। उनको जमींदारी का प्रेशर आता है, जागीरदारों का प्रेशर आता है, कहाँ से वो इंसाफ के लिए जाएंगे? अगर बच्ची के साथ खड़े रहेंगे तो उनको दूसरे दिन कहेंगे भाई गाँव खाली करो। इस तरह का माहौल बना पड़ा है। वो भारत में थोड़ी है, जो भारत वाला का कानून है, जो यहाँ पर जो जितनी आजादी ऐसी थोड़ी है। जागीरदाराना सिस्टम में आज भी चल रहा है वहां पर। ठीक है, कहीं ना कहीं इतनी आजादी नहीं है, ये तो साफ ही हो चुका है। मुस्लिम स्कॉलर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं शानदार हुसैन जी। शानदार जी, दीन की दावत देते देते अब तो हाथ पैर भी आप लोग काटने लग गए हैं। नहीं भाई, पाकिस्तान शैतान का पर्यायवाची शब्द है और वहां पर अन्याय होता है। वहां मस्जिदों में बम फेंक दिया जाता है, इमाम बाड़ों में खुदकुश हमले होते हैं, कन्याओं के साथ, हमारी हिंदू बहनों के साथ अन्याय होता है। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी से निवेदन है कि वो भारत का एक हिस्सा है और अपने हिस्से को जल्दी ले लें। वो आतंकवाद का अड्डा है, वो आतंकवाद का गढ़ है, वहाँ इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। पूरी दुनिया में मेरा भारत इसीलिए महान है कि यहाँ हर धर्म के लोगों को सम्मान दिया जाता है। लेकिन ये बात सिर्फ टीवी पर कहने के लिए आप कह रहे हैं या फिर मन में भी यही भावना रखते हैं? ये मैं मन से, अपने दिल से कह रहा हूँ कि मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, मोहन भागवत जी हमारे लिए बहुत महान है। इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में हमारे भारत का नाम रोशन किया है मोदी जी ने, चाहे जिस हिसाब से। लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद की लिस्ट में पहले भी था, आज भी है, जहां मस्जिदों में बम फेंका जाता है, इमामबाड़ों में खुदकुश हमला होता है, हमारी हिंदू बहनों के साथ जुल्म हो रहा है। मैं निवेदन करता हूं अमित शाह जी से कि इसका बदला लें। ठीक है, अपना आप अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन शिवा काची जी, क्योंकि देखिए आपने ये बात तो बहुत साफ कर दी है कि संख्या हिंदू बच्चियों की ज्यादा है जिनको टारगेट यहां पर किया जा रहा है, हाथ पैर काटे जा रहे हैं और बहुत ज्यादा बर्बरता दिखाई जा रही है। वो लोग कमजोर हैं, कुछ नहीं बोल सकते, इस बात के सबूत भागचंद जी साफ तौर पर दे रहे हैं कि वो नहीं बोल पाएंगे। लेकिन आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, क्योंकि आप वहां पर आवाज उठाते हैं, आप जब आवाज उठाते हैं तो आपके ऊपर भी दबाव आता है क्या? आपको चुप कराने की कोशिश होती है क्या? पुलिस सहायता करती है क्या? देखिए जी, बिल्कुल, जब हम अपने बच्चियों के लिए, अपने लोगों के लिए सिर्फ फोर्स कन्वर्जन के मामला नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हिंदू कम्युनिटी के साथ, माइनॉरिटी के साथ होते रहते हैं। उसमें अगर हमारा जैसा बंदा आगे आता है तो उसमें जरूर हमारे लिए भी इश्यू होते हैं, मेरे लिए भी मसले होते हैं और हुए हैं, हो भी रहे हैं। उसमें पुलिस का रोल जो है, वो सहायता हमें इतनी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी मिल रही है। और अगर वो यहाँ की लोकल पुलिस, यहाँ के एसएचओ अगर हमारी कोई हेल्प नहीं करते तो हम वहाँ की जो आईजी सिंध साहब है या एसएसपी या डीआईजी सतह के जो आला अफसरान है, उनके साथ हम बात करते हैं, उनको लेटर लिखते हैं या उनसे फोन पे फौरन जो है राब्ता करके मसले मसाइल हल करवाते हैं। हिंदू बच्चियों के नाम पर कार्रवाई तुरंत होती है या फिर सिर्फ मुसलमानों के लिए ही वहां पर कार्रवाई का प्रावधान है? देखिए, कार्रवाई में जरूर दिक्कत होती है, ये बात नहीं है कि फौरन अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदू हैं तो आप पाकिस्तान में नहीं रह सकते, आपके संग कोई जुल्म हुआ तो कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन वही मुसलमान जब हिंदुस्तान में रहते हैं तो साहिल नकवी जी की तरह साफ तौर पर बोलते हैं और खुलकर बोलते हैं और बिल्कुल बेखौफ रहते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा अंतर है। नकवी जी, अब देखिए वही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि जितना बेखौफ होकर आप बोलती हैं कि आपको कोई दबा नहीं सकता, शानदार हुसैन जी लगातार कह रहे हैं, और एक तरफ पाकिस्तान है जहां पर हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ क्या कुछ किया जा रहा है। आप एक इनसे पूछ लीजिए कि एक लीडर दिखा दें जो हिंदू बच्ची हो, एक भी हिंदू औरत दिखा दें जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी लीडरशिप में हो और इनका बहुत बड़ा एक चला रही हो, सरपरस्त हो, या फिर इनकी इंटरनेशनल लेवल पे या अपने देश पर ही कोई हिंदू महिला, आपकी बच्ची या आपकी बहन, कोई आपकी माँ, कोई लीडरशिप वहां पे कर रही हो। इससे जाहिर होता है कि आपकी अहमियत वहां पे कम है, आप धीरे धीरे वहां से कम हो रहे हैं, वहां पे खत्म हो रहे हैं, आप शरीयत के आगे वहां की मजबूर हैं।
हम यहाँ पे मजबूर नहीं है, हमें कोई भी हमारी भारत सरकार मुसलमान के नाम पे नहीं दबाती, ना ही हमें किसी चीज से रोका जाता है। अगर हम काबिल हैं तो हमें बराबर जगहें मिलती हैं। संसद में भी हमारी बहनें बैठी हैं, विधानसभा में भी हमारी बहनें बैठी हैं, देश में लीडरशिप कर रही हैं। और इसी का नतीजा है कि आप अपने से हमारा कंपेयर कर लीजिए, देख लीजिए कि आपके पाकिस्तान कैसा टेररिस्ट है और किस तरह से उसकी इमेज है इंटरनेशनल लेवल पे जो थू-थू होती है पाकिस्तान की, उससे तो ये साफ जाहिर है कि आपकी इमेज बहुत साफ नहीं है। हाँ, धर्म परिवर्तन के मामले में ये लोग अच्छा काम समझ रहे होंगे कि हिंदू बच्चियों को धर्म परिवर्तन करा दिए, शायद खुदा की नजर में अच्छा काम कर रहा है, लेकिन है तो ये गलत एक तरीके से। किसी पे दबाव बनाना, किसी को जबरन धर्म परिवर्तन कराना, ये तो गुनाह है। ये कौन सी शरीयत है? मैं पाकिस्तान वालों से पूछती हूँ, क्या ये आपकी शरीयत है कि हिंदू बच्चियों को धर्म परिवर्तन करा दीजिए? एक्चुअली अपहरण जो किडनैपिंग है, ये टारगेट किडनैपिंग है मुझे लगता है। ये जो किलिंग हो रही है एक तरह से हिंदुओं की, ये धीरे धीरे इस तरह से करते करते आपको एक दिन देखने 5-10 साल में मिलेगा कि बिल्कुल खत्म हो चुके हैं हिंदू भाई। सनातन धर्म पाकिस्तान में है ही नहीं है। देखिए, धर्म की खूबसूरती तभी होती है जब वो चारों तरफ हो, हम सबके साथ मिलकर रहें। हमें आदत है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें आदत है इस चीज की, हम सबके साथ मिलकर रहे। हम होली भी देखें, हम दिवाली भी देखें, हम ईद भी देखें, तो इस तरह से हम लोग जीने वाले लोग हैं। चलिए ठीक है, आपको आदत है और आप हिंदुस्तान में बहुत आराम से सुकून से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके साथ क्या कुछ किया जा रहा है वो साफ तौर पर जाहिर हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जितने भी मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, वो सुरक्षित हैं, लेकिन जो हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं उनके साथ क्या किया जा रहा है, वहां की पुलिस, अगर आप हिंदू हैं तो आपका केस दर्ज नहीं करेगी, ये अपने आप में चिंता का विषय है।